जय सिया राम। आज विश्व पिता दिवस है। इस दिवस के उपलक्ष्य में मैं अपने सारे व्यूअर्स को हार्दिक बधाई देता हूँ और इसमें दोनों तरह की बधाई सम्मिलित है। जो हमारे व्यूअर्स पिता है रूप में हैं उनको भी बधाई है और जिनके पिता हैं उनको भी बधाई। तो ये मैं आज की इस चर्चा को, राम कथा को पिता के रूप में किस प्रकार इसको संबंधित कर सकता हूँ, इसका भी मैं प्रयास कर रहा हूँ। जैसा कि आपने राम कथा को सुना है और मेरे बहुत सारे एपिसोड आपके सामने आए हैं, जिसमें लगभग राम कथा मैं रामायण तो समाप्ति कर चुका हूँ। अब मैं बहुत से लोगों के प्रश्नों के उत्तर दे रहा हूँ और किस प्रकार मैं आपसे समय समय पर मिलता रहूँगा। तो मैं आज ये कहना चाहता था कि राम के पिता दशरथ जी, इसका एहसास उनको राम जी के जन्म से पूर्व उनके कुलगुरु विश्वामित्र जी ने करा दिया था। तो एक पिता क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको प्रकाश डालना चाहता हूँ कि उन दशरथ जी ने, जिनकी उम्र उस समय 60,000 वर्ष थी और कुलगुरु वशिष्ठ जी के सलाह देने पर कि उस समय उपस्थित केवल एक ही व्यक्ति थे जो कि इस कार्य को कर सकते थे, यानी कि पुत्र स्त्री यज्ञ करा सकते थे, और वो थे उनके अपने दामाद ऋषि शंगी, जिनको उनकी अपनी पुत्री शांता का विवाह जिससे हुआ था। लेकिन ये चूँकि बहुत पुरानी बात थी, बहुत ही पुरानी बात थी, और उन्होंने अपनी कन्या को उनको सौंप दिया था, और जब से सौंपा था उसके बाद से उनका कोई संबंध भी नहीं था। तो इसलिए ये उनके लिए बड़े आश्चर्य की बात थी। लेकिन पुत्र का मोह, और चूँकि वो ऐसे चक्रवर्ती राजा थे कि जिनको अपनी प्रजा से, पुत्र से ज़्यादा मोह था, तो उनको ये लगता था कि मैं अब चूँकि काफ़ी वृद्ध हो चुका हूँ और ये प्रजा मुझसे बहुत प्यार करती है, तो इनके लिए काश मेरा पुत्र होता तो मैं एक युवराज इनको दे जाता, जिसमें बहुत सारे गुण पिता के आ भी सकते हैं और इनको उनका सानिध्य मिल जाता। तो इस प्रकार दशरथ जी ने पुत्र प्राप्ति के लिए, जैसा कि आप जानते ही हैं कि पुत्र स्त्री यज्ञ कराया और उनको 4 पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई। प्रभु श्री राम, लखनलाल जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी। इसको मैं अगर पूर्व कथा के इससे जोड़ता हूँ तो इसी वंश में, इसी कुल में बहुत पहले, यानी कि षष्ठी के प्रारंभ में मनु महाराज जी हुए और उनकी पत्नी थी शत्रुपा। उन्होंने प्रभु श्री राम जी के दर्शन करने के लिए नारायण की बहुत बड़ी उन्होंने वन में तपस्या की, और वो भी राजा थे, अपने पुत्र इक्ष्वाकु को राज्य दे करके चले गए। और जब दर्शन हुए तो उन्होंने भी यही चाहा था कि मैं आप जैसा पुत्र चाहता हूँ। तो विचार कीजिए, कब से यानी नारायण ये विचार कर रहे थे कि मुझे धरती पर आना है, और उन्होंने कहा था कि जब तुम दशरथ और कौशल्या के रूप में अवतार लोगे तब हम आपके पास आएंगे। और इस प्रकार नारायण ने उनको 4 बच्चों में आकर के एक सुख, चौगुना सुख प्रदान किया, मैं तो ये कहूँगा। और एक समय वो भी आया कि जब कैकेयी के कहने से दशरथ जी मजबूर हो गए कि प्रभु श्री राम जी को वन में जाने के लिए उनको आदेश देना था,
तो ये भी मैंने पूरी कथा आपको सुनाई है, तो इसको मैं रिपीट नहीं करना चाहता कि देवताओं ने सरस्वती जी से प्रार्थना की, स्वयं ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, सरस्वती जी ने मंत्रा से कहा, मंत्रा ने केकई से कहा, यानी कि कुल मिलाकर के प्रभु श्री राम जी को बन जाना ही था। ये उनकी लीला में शामिल था। इस प्रकार क्योंकि दशरथ जी बहुत दुखी थे, तो वशिष्ठ जी ने उनको समझाया, क्योंकि वो त्रिकालदर्शी थे, कि महाराज आप व्यर्थ चिंता कर रहे हैं, ये तो नारायण है, मैंने आपको पहले भी कहा है, और उन्होंने तो अवतारी राक्षसों को वध करने के लिए लिया है। लेकिन पिता का मोह पुत्र के प्रति मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि ये बहुत बड़ी गूढ़ चर्चा है कि दशरथ जी ने अपने उन्हीं पुत्र के मोह में प्राण भी त्याग दिए, यानी अपने प्राणों का भी मोह नहीं किया। इसी कारण मैं कहता हूँ कि एक माँ को समझना तो किसी पुत्र के लिए बहुत मुश्किल है कि उसकी माँ उसके लिए क्या कर सकती है, लेकिन पिता को समझना असंभव है। कोई भी अपने पिता को समझने का ये दावा करता है तो मैं ये मानता हूँ कि वो गलत करता है। इसके साथ साथ अब मैं आगे की चर्चा आपसे करना चाहता हूँ। जब यही प्रभु श्री राम जी रावण का वध करने के बाद अपना राज्य 11,000 वर्ष पूर्ण करने के बाद जब ये बैकुंठ जाने का समय आया, तो उन्होंने ऐसा एक अश्वमेध यज्ञ किया। उस अश्वमेध यज्ञ में ये उनकी लीला में शामिल था कि उनके पुत्र वहाँ पर आए, वाल्मीकि जी के सानिध्य में उनकी सिखाई हुई रामायण का उन्होंने गान किया, और अंत में प्रभु श्री राम जी ने अपने पुत्रों को पहचान लिया और सबके बीच में उनको अपना पुत्र मान के उनको अपना स्थान दिया। तो ये आप देखिए, इसके बाद जब वो बैकुंठ जाने लगे तो उन्होंने स्वयं अपने पुत्रों को और अपने भाइयों के दो दो पुत्रों को, यानी 8 नई राजधानियाँ उन्होंने बना करके दी, जिसमें उन्होंने अपनी सेना और बहुत से वहाँ पर वाणिक यानी मार्केट डेवलप किए, और हर प्रकार की सुविधा वहाँ पर उत्पन्न करके वहाँ पर प्रदान की, ताकि उन बच्चों को ये महसूस हो कि ये हमारी राजधानी हमारे लिए बहुत बड़ी एक हमारे पिता का एक गिफ्ट है। तो इस प्रकार पिता और पुत्र के बीच में, चूँकि आज दिवस ही पिता दिवस है, तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि पिता परम पिता ब्रह्मा जी की मैंने आपसे चर्चा की, और परम पिता परमेश्वर की भी मैंने आपसे चर्चा की। तो अभी तो हम लोग अपने बहुत से पिता को जान पाए हैं, और जिनके दादा दादी हैं उनको जान पाए, लेकिन जब उनके सानिध्य में आप रहते हैं तो आप उनके भी पिता और उनके पिता माँ को आप जान सकते हैं, और आप धीरे धीरे यदि गणितीय भाषा में इसको ले जाएं, तब आप उस परम पिता परमेश्वर को जान पाएंगे कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया या वो हमारे लिए क्या कर सकते हैं। और राम कथा या रामायण, या मैं कहूँ कि रामचरितमानस, जिसमें तुलसीदास जी ने इस मानस को गंगा के रूप में कहा है कि ये मानस गंगा है, और आज गंगा दशहरे का भी शुभ दिन है, मैं आपको इसकी बधाई देता हूँ। और ये वो गंगा है जो प्रभु श्री राम जी के चरणों से निकली है, और जिसको देवों के देव महादेव ने अपनी शीश पर विराजमान किया है। और उसके बाद वो इन्हीं के प्रभु श्री राम जी के ही कुल में जन्मे भागीरथ जी, वो तपस्या करके, उनके पिता ने भी तपस्या की है और उनके भी पिता ने तपस्या की है, तब यह गंगा इस धरती पर आई है। और ये पतित पावनी गंगा है, ये पतितों का पावन करने वाली है, यानी कि अपने अवगुणों को ये अपने अंदर समा लेती है और
मुक्ति प्रदान करने वाली है, मोक्ष प्रदान करने वाली है। तो आप विचार कीजिए कि हमारे पिता और पितामह ने क्या क्या हमारे लिए किया है और अब हम क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यही कहना चाहते हैं कि आप अच्छा लिटरेचर पढ़िए और यदि समय कम हो तो सुनिए। आजकल तो सुनने के बहुत सारे साधन हैं और वक्ता भी अनेक हैं, ये दोनों ही आपको सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो मैंने जो आपको विभिन्न एपिसोड के द्वारा राम कथा सुनाई है, तो मुझे पता लगा कि बहुत से लोगों ने तो 2-4 एपिसोड सुन करके ठीक है ठीक है ठीक है कहकर छोड़ दिया है। तो इसका पूरा स्वाद आप लीजिए, क्योंकि ये मेरी कोशिश थी कि ये 10-10, 15 मिनट में मैंने इसको छोटे छोटे एपिसोड में बनाया है। और ये आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इसकी प्रेरणा मेरे पुत्र ने ही दी है। उसका कहना था कि आप लॉकडाउन में रामायण पढ़ते ही हैं, यदि आप इसको सुना देंगे तो मैं इसको यूट्यूब पर डाल दूँगा, इसका अधिक से अधिक लोग लाभ उठा पाएंगे। तो इसका मुझे क्या लाभ हुआ? मुझे ये लाभ हुआ कि बहुत सारे जो हमारे श्रोता हैं, जिनको हम व्यूअर्स कहते हैं, वो मुझसे सीधे सीधे जुड़ गए और उनकी जो मन में बहुत सारी शंकाएं थीं उसका समाधान भी मेरे द्वारा किया जा रहा है, या बहुत सारे जो प्रश्न हैं उनको मैं उनका उत्तर दे रहा हूँ। और मैंने आपसे अपने एपिसोड में पहले भी कहा, आज फिर कहना चाहता हूँ कि यदि किसी का कोई प्रश्न है तो मैं आपको अगले एपिसोड में इसका जवाब आपको मिल जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर यह ज़रूर कहना चाहता हूँ कि सत्संग ज़रूर करिए। सत्संग मतलब सच का संग, और ये इसके लिए बिना हरि कृपा के ये सत्संग नहीं मिलता है। और हरि कृपा कब मिलती है? जब हम प्रभु का स्मरण करते हैं, उनका गुणगान करते हैं, उनका आचरण को अपनाने का प्रयत्न करते हैं और उनका हम चैंटिंग करते हैं, उनके भजन गाते हैं। इस प्रकार हमारा जो आचरण है, तो जब वो आचरण प्रभु को इस तरह का महसूस होता है तब उनकी हम पर कृपा होती है। और इस कृपा प्राप्त करने के बाद हमको जब हरि कृपा हो जाती है तब हमको हरि कथा मिलती है। और हरि कथा जब मिलती है तब हमारा ये मोह भंग हो पाता है, नहीं तो हम इसी मोह माया में उलझे रहते हैं। तो इस मोह से हमको निकलने के लिए हमको ये कोशिश करनी चाहिए कि हम प्रभु का गुणगान करें। और इस गुणगान का देखिए, मुझे अब फिर एक बात याद आ गई है कि ऐसा गुणगान बजरंगबली ने अशोक वाटिका में वृक्ष पर बैठ करके किया था। उस समय जब वो विचार कर रहे थे कि मैं माता जानकी से किस भाषा में बात करूं, क्योंकि मैं तो वानर हूं, वो मुझे कैसे पहचानेंगी। उन्होंने सोचा कि मैं रूप बदलने में मुझमें क्षमता है, तो मैं ब्राह्मण के रूप में बात करता हूँ। तो बहुत सारे विचार आए थे, तो अंत में उनके मन में एक ही विचार आया कि मैं हरि गुणगान करूं। तो वो प्रभु श्री राम जी का गुणगान करने लगे और उस गुणगान में उन्होंने ऐसा गुणगान किया कि माता जानकी को ये विश्वास हो गया कि ये ही रामदूत है। और इसके बाद बजरंगबली ने जब उनसे कहा कि सत्य शपथ करुणा निधान की और मात, मैं राम जी का ये दूत हूँ, रामदूत मैं माता जानकी। तो अब इसका देखिए कितना बड़ा लाभ हुआ कि उन्हीं माता जानकी ने जो उनको संदेह था वो भी दूर हुआ और बजरंगबली को अजर अमर रहने का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और इतना ही नहीं, उनको यहाँ तक आशीर्वाद प्राप्त हुआ कि प्रभु श्री राम जी का तुमको सदैव सानिध्य प्राप्त होता रहे। और इस प्रकार अनेकों आशीर्वाद मिले हैं। तो मेरा कहना यह है कि राम गुणगान ये एक प्रकार की भी भक्ति भी है, लेकिन अगर आप प्रयास करेंगे तो आपको ये ईजीली प्राप्त हो सकती है। और इसका लाभ आप आने वाली जो आपकी जनरेशन्स हैं, जो आपके वेल विशर्स हैं, उनको आप सहज उपलब्ध करा सकते हैं। सिंपल एक तरीका उसमें ये है कि आप मेरी जो ये कथा चल रही है, और मेरी क्या ये राम कथा है, कि इसका आप सब्सक्राइब कर दें और अपने वेल विशर्स को इसको शेयर कर दें, तो वो भी इसका लाभ उठा सकेंगे।
तो आज इस विश्व पिता दिवस पर और दशहरा गंगा जी के उपलक्ष्य में मैं आपको पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूँ और सादर नमस्कार करता हूँ। धन्यवाद।